अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। लक्ष्मी। लक्ष्मी जैसा पवित्र शब्द, पवित्र नाम तुम्हारे होठों। मत छोड़ो इस नाम को खुद से। तुम एक दाग हो, एक धब्बा हो इस नाम पर। ये नाम शोभा नहीं देता तुम्हारा नाम होना चाहिए था मनहूस, अपशकुनी। क्योंकि तुम मनहूस हो, तुम अशुभ हो। तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हमारे घर ने, हमारे परिवार ने क्या क्या दुख सहे याद है? तुमने तो याद रखने की कोशिश भी नहीं की होगी, पर हम खून की लकीर से वो हर दुख हमारे दिल पर लिखा। एक एक दुख, एक एक जख्म, एक एक चोट लिखी हुई है हमारे दिल पर, और वो कभी मिट नहीं सकती। अपनी मनहूसियत से पहले हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद की तुम, और अब अपनी मनहूसियत का साया हमारे पति पर फैला रही। हमारा सिंदूर गिराया था ना तुमने, गिराया था ना, देख लिया नतीजा। हमारा सिंदूर, हमारा सुहाग, हमारे पति इस साल वो सांसें ले रहे हैं, पर यहाँ हमारे साथ नहीं है। वहाँ अकेले तड़प रहे हैं वो, बेसहारा, लाचार, न बोल सकते, न देख सकते, न सुन सकते। उनकी ये हालत किसकी वजह से हुई? उनकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो लक्ष्मी। वो अपनी सांसों के लिए जूझ रहे हैं तुम्हारी वजह से। देवान से मॉम, देवबन से ये यही कर रही है। जब से इस घर में आई है तब से ये बुराई कर रही है। जब से इसके मनूस कदम हमारे घर पे पड़े हैं तब से बुराई हो रहा है हमारी फैमिली के साथ। सब बुरा कर दिया, इतना सारा बुरा किया इसने हमारे साथ। और आज देखो, आज मेरे डैड कोमा में है इसकी वजह से। मैंने कुछ नहीं किया। तुम ही ने किया है। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है मनूस। सोनिया प्लीज। मुझे पता है कि हम सब अभी बहुत ज्यादा दुख में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुम गलत बोलोगी, क्योंकि अगर तुम गलत बोलोगी ना तो मेरी भी बर्दाश्त करने की एक हद है। प्लीज ऐसा मत बोलो। लुक एट हर मॉम, देखो कैसे बात कर रही है मुझसे। बिल्कुल ऐसे बात कर रही है जैसे ये ठीक हो गई है। और एक पल में कभी ठीक हो जाती है, एक पल में पागल हो जाती है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरी हंसी में छुपे दर्द पहचानता है तू। हाँ, मेरी हंसी में छुपे दर्द पहचानता। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर इस घर में किसी ने दोबारा लक्ष्मी को पागल कहा। आप भी मत कहिएगा प्लीज। मुझे मांगता है तू। बारिशों में मेरे अश्क पहचानता है तू, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू। ऋषि,
जैसे तू शामिल है मुझ में, जैसे के दिन में उजाले हो। ऐसे जरूरी है मुझको तू, जैसे लोगों को ज़बाने हो। स्याह रातों में अक्स पहचानता है तू, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। लक्ष्मी, प्यार करता हूँ तुमसे, मेरे लिए सब कुछ हो तुम। मैं तुमसे ही हूँ, तो कैसे नहीं करता। आई लव यू लक्ष्मी। होश में हो तुम? क्या कर रहे हो? जिस लड़की की वजह से तुम्हारे डैड अपनी सासों के लिए जूझ रहे, तुम उसे गले लगा रहे हो। पागल हो गए हो। मामा गलत समझ रही, लक्ष्मी ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। ऋषि, अपनी आंखों से सब देखने के बाद अब भी तुम यही बोल रहे हो? क्या अब भी तुम्हारी आंखों पर इसके प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है? ऋषि, अंधे हो गए हो क्या? कब तक अंधे बने रहोगे तुम? और कुछ देखना बाकी है? कब समझोगे तुम कि जो कुछ भी हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, इस मनहूस की वजह से हुआ है? आप सब भी कब समझेंगे? बदजुबानी मत कर करिश्मा, कोई इंसान मनहूस नहीं होता। बस मम्मी जी, वो आदमी जो अंदर अपनी सासों के लिए लड़ रहा है, जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, वो आपका बेटा है, आपका। सुना था ना आपने, नर्स ने क्या कहा? उनकी उंगलियां हिली, मतलब उन्हें होश आ रहा था। और ये मनहूस, ये चली गई उनके पास, ये चली गई उन्हें देखने, और वो कोमा में चले गए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे इस घर में रुकने की सिर्फ दो ही वजह है, ताकि मैं इस परिवार को जोड़ सकूं और कुलदीप के कातिल को पकड़ सकूं। लेकिन दिन पर दिन ये दोनों चीजें इतनी मुश्किल होते जा रही है। ना तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मम्मी जी और पापा जी के बीच में इतनी दूरियां क्यों है, और ना ही कुलदीप के कातिल का कोई सुराग मिला। मैं जहां पे भी जाती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ, मन में बस यही ख्याल आता है कि कहीं ये कुलदीप का कातिल तो नहीं। लेकिन नहीं, कुलदीप तो इतना अच्छा इंसान था कि उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। आई एम सॉरी कुलदीप, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो। हीर, एक सच है जो मैंने तुमसे छुपा के रखा है, लेकिन अब लगता है कि मुझे तुम्हें वो सच बता देना चाहिए। तुम्हें कुलदीप का दुश्मन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तो कोई दुश्मन था ही नहीं। जिस गोली ने कुलदीप की जान ली, दरअसल वो उस पर नहीं, तुम पर चलाई गई थी। कुलदीप ने तुम्हारी जान बचाते हुए अपनी जान दी है हीर। ऐसा नहीं हो सकता हीर, कुलदीप ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो कितना खुश था मेरी वजह से। हीर, मुझे लगा कि तुम्हें ये सच बताना जरूरी है, तभी तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगी ना। हाँ,
तुम कुलदीप के कातिलों को ढूंढने के बारे में सोचती रहती और तुम्हारी जिंदगी बीत जाती, उम्र बीत जाती, लेकिन कुछ नहीं पता लगा पाती क्योंकि उसके तो दुश्मन थे ही नहीं ना। हाँ? कुलदीप ने हमेशा सबका भला किया है, उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता ना। ही मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मैं कुलदीप की मौत के लिए जिम्मेदार। नहीं हीर मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है हीर, मेरी बात। मुझे ये पहले एहसास क्यों नहीं हुआ? हीर जस्ट काम डाउन। तो यूं ही मुझे अंधेरे में नहीं खींचा था, वो तो मेरी ढाल बन के खड़ा था। मेरी वजह से कुलदीप की मौत हुई। नहीं हीर, तुम्हारी वजह से नहीं हीर, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं। हीर मेरी बात सुनो, हीर हाय रब्बा, ये लड़की क्या करेगी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कितनी मुश्किल से हीर जी के चेहरे पर वो प्यारी वाली मुस्कुराहट वापस लेकर आया था ना। मुझे लगा था कि वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ रही है। सोचा था कि अगर खुद को इतना काबिल बना सकूं कि हीर जी शायद खुद मुझे अपना बना ले। पापा जी आपसे एक ही अरदास है पापा जी, कि हीर जी चाहे मेरी हो ना हो, और वो मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन फिर भी ना उनकी वो प्यारी वाली मुस्कुराहट फिर से उनके चेहरे पर वापस ले आओ। उन्हें कभी कोई भी तकलीफ ना हो और वो जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। और बस इतनी सी अरदास है आपके साथ, वो कभी भी ना उन्हें कोई तकलीफ ना आए, कभी भी गम और अंधेरे में इतना ना खो जाए कि वो अपनों से दूर हो जाए। बाबा जी, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया? कुलदीप, गुलदस्ता पाजी, ओए पाजी मेरे यार, बड़े दिनों बाद याद आई इस गुलदस्ते की। हाँ यार गुलदस्ता की दसा क्यों है पाजी? हीर जी ठीक है ना? नहीं गुलदस्ता, लेकिन तू हीर जी बारे क्यों पूछा? ओ पाजी, जब ये आपका चेहरा कैलेंडर की तरह लटकता है ना, तो मुझे सब पता है। या तो हीर जी के साथ कुछ गलत हुआ है, या वो किसी परेशानी में। झूठ बोल रहा हूं तो बोलो, झूठ बोलो। जीते के दिल में हीर के लिए फूल खिल रहे हैं, और ये बात गुलदस्ते को भी पता है। और नहीं यार गुलदस्ता, वो मैं कौन है? क्यों है पाजी? जब मैं यहाँ आ रहा था ना, तब भी मुझे ऐसे लग रहा था कोई मेरा पीछा कर रहा है। वही तो देखना पड़ेगा। बेड़ा कर्क, अब कहीं छिपने की जगह भी नहीं है। क्यों है पाजी? कुछ नहीं यार गुलदस्ता, मैनू हमें लग रहा है मेरा पीछा वही कर रहा है। पाजी कोई नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। शायद वहम ही है मेरा। चल उस बॉक्स में जिस बात का सबूत था, उस बात का गुलदस्ता भी गवाह है। इसका मतलब मेरा काम बिना बॉक्स के भी हो जाएगा।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अभी वक्त नहीं बात करने का, बाद में बात करेंगे पीछे। नो 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 नो। का होने वाला दामाद गुल्लू वो नहीं चाहता कि मैं ऐसे जाऊं, राइट गुल्लू? टेल हिम यस गुल्लू, यस सी गुल्लू wants me to stay, so I'll stay and you stay out of it, bro. Out of it. Okay? कैसे इंसान है आप? मैनर्स नहीं है आप में? आपकी प्रिंसिपल आई ने कभी आपको सिखाया नहीं कि जब दो बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलते? बैड मैनर्स, हाई पनिशमेंट, उठक बैठक, कम ऑन स्टार्ट। क्या है ये? सो प्रिंसिपल मैडम, अब हम बात करेंगे। You and I and you। दोनों से भी तो है। आपको लगता है कि आपकी फैमिली परफेक्ट है? हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये तेरे लगने से क्या होता है? अरे तो आपके भी लगने से क्या होता है? कुछ नहीं होता ना, पर आप बोलती रहती है, हर जगह भाषण देती रहती है, ये गलत, ये साबित करो, वो साबित करो, जैसे आप कोई जज है, योर ऑनर, और हम सारे मुजरिम, क्रिमिनल, है ना? तो आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि अगर आप सवालों के जवाब देंगी तो आप प्रूव कर देंगी कि आपकी फैमिली परफेक्ट है। अगर नहीं दिए तो ऐसे बता दूंगा परफेक्ट नहीं है। सर आप क्यों कर रहे हैं? अमू तू रुक, आज मैं इसकी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। मुझे चैलेंज कर रहा है क्या? कर दिया, चैलेंज कर दिया। अच्छा, तुझे जो पूछना है ना तो पूछ ले। पक्का? हाँ पक्का। सासूबाई जाऊ द्या ना। तो पहला सवाल आपके लिए विराट सिंह आहूजा की तरफ से। रेडी? इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट नहीं है, मैंने बता दिया। ये पता है मुझे। पता है? हाँ। इनको तो पता है। अगर आपको पता है तो उस दिन आपने मुझे टोका क्यों नहीं? ओह, मुझे नीचा दिखाना चाहती थी ना? को सुधारने बुधारने का कोई इरादा नहीं है प्रिंसिपल मैडम का? मैं सिर्फ अपने लोगों को सुधरती हूँ, ऐरे गैरों को नहीं। वाह 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 प्रिंसिपल मैडम, क्या एथिक्स है आपके, दिल को छू गए। वैसे तुम्हारे भी कुछ मिलते जुलते हैं ना? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बताइए 27 नवंबर आपके परिवार के लिए खास क्यों है? मेरे बेटे की शादी हुई थी। गलत। क्या गलत? मेरे बेटे की शादी मैंने करवाई थी, तो ज्यादा मुझे मालूम कि तुझे मालूम? मुझे ज्यादा मालूम होगा, बिल्डिंग के लोगों को ज्यादा मालूम होगा, और बिल्डिंग के पास जो बाकी बिल्डिंग है, सोसाइटीज है, उन सबको मालूम है कि पिछले साल 27 नवंबर को क्या हुआ था। क्या हुआ? रेडी? आपके बेटे के घटियापन का पर्दाफाश।
इसी तारीख को आपकी पोती को पता चला कि उसका घटिया बाप उसकी मासूम माँ को छोड़ रहा है, वो भी किसी और लड़की के चक्कर में। विराट, strong hands. एक आखिरी सवाल, प्रिंसिपल मैडम, पूछो। बोल। आपकी पोती का नाम क्या है? तू देख। मैं तो देख ही रहा हूं। आप अभी अभी आए हैं ना, आपको पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, विराट सिंह आहूजा है ना, मेरे जैसा कोई दूजा नहीं है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। अमृता भवानी चिटनेस। आज से मरते तब तक मेरा नाम अमृता भवानी चिटनेस। अमृता जय चिटनेस नहीं, अमृता भवानी चिटनेस। और आप जानती है ये नामकरण किसने किया? खुद किया इसने। हाँ, जब पता चला ना बेचारी को कि इसके रंगीन नेचर वाले डैड इसकी बेचारी मासूम सी माँ, इतनी सुंदर सी माँ को डबल डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ चीट कर रहे हैं, तो सह नहीं पाई बेचारी आपकी पोती। और इतना ही नहीं, प्रिंसिपल मैडम जानती है उनकी एक गर्लफ्रेंड भी है। हाँ, आधी उम्र की। उस गर्लफ्रेंड के लिए ना आपका बेटा आपकी बहू को डिवोर्स दे रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप सभी का स्वागत है इस पुराने होटल की नीलामी में। एवरीवन प्लीज सिट डाउन एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, क्योंकि अब हम ये नीलामी शुरू करने जा रहे हैं। इस होटल के मालिक इसको सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को ही बेचना चाहते हैं और साथ ही साथ 50% के पार्टनर भी बनेंगे। ऑक्शन के सभी नियम आप जानते ही हैं, तो प्लीज हैव अ सीट एंड लेट्स बिगिन। बोली स्टार्ट होती है 2 करोड़ से। एनीवन? 3 करोड़। 3 करोड़। 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, 4 करोड़। 4 करोड़। पीछे से कोई मैम आप? 4 करोड़ 1, 6 करोड़। 6 करोड़। 6 करोड़ 1, 10 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ 1, 11। 11 करोड़। पीछे से कोई जेंटलमैन आप? 11 करोड़ 1, 11 करोड़ 2, 20 करोड़। एनीवन? एनीवन? एनीवन फ्रॉम बिहाइंड? 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2, 31। 31 करोड़। 31 करोड़ 1, एनीवन? पीछे से कोई? 31 करोड़। 50 करोड़। 50 करोड़ 1, 50 करोड़ 2, 51 करोड़। कोई है क्या इनको टक्कर देने के लिए? 51 करोड़ 1, 51 करोड़ 2, 80 करोड़। 80 करोड़। एनीवन? जेंटलमैन यू? 80 करोड़ 1, 80 करोड़ 2, 81 करोड़। माहौल गर्म होता जा रहा है। 81 करोड़ 1, 81 करोड़ 2, 100 करोड़। 100 करोड़। 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 3 एंड सोल्ड।
100। वाह, इन्होंने तो ठान लिया है कि किसी को जीतने ही नहीं देंगे। बट ठीक है, आप जीत लीजिए। बाय द वे, क्या लास्ट बिड लगाई आपने? 100 करोड़। आप पे कर पाएंगे? मैं इस प्रॉपर्टी के 100 करोड़ दे सकता हूं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। बाय द वे, आपको शायद पता होगा कि मिस्टर अरमान की कंपनी ने पिछले 3 महीने में 5 बिजनेसेस को टेक ओवर किया था। उसमें से एक भी सर्वाइव नहीं कर पाया, एक भी। सब खत्म हो गए, फिनिश्ड। और ये जो होटल है, ये भी एक लॉस का ही वेंचर है। इसके लिए इन्होंने 100 करोड़ दिए। तो अब क्या होगा? ये इसको वापस जिंदा नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इसको भी डुबा देंगे, खत्म कर देंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शायद आप सबने सुना होगा कि इनके एक बिजनेस पार्टनर थे जिन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। शायद उनके साथ भी इन्होंने ऐसे ही बिजनेस किया होगा, ऐसे ही जैसे यहां बिडिंग कर रहे थे। वो बहुत बड़े लॉस में चले गए, अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाए। सो सैड। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, खुदकुशी इसलिए की थी क्योंकि वो डिप्रेशन में थे। मैं यहाँ सच बात बता रहा हूँ, बिजनेस के बारे में, फिगर्स। अब वो डिप्रेशन में पहले थे या बाद में, मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। एनीवे, द पॉइंट इज कि आपने इनके साथ पार्टनरशिप में इन्हें ये 100 करोड़ का होटल भेजा है। तो आप ये 100 करोड़ ही नहीं, अपना सब कुछ लुटवाने के लिए तैयार हो जाइए। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। इनके साथ रह के 100 करोड़ गंवाने हैं या 100 करोड़ से 100 करोड़ बनाने हैं मेरे साथ। मैं 100 करोड़ का ये टेंडर मिस्टर आरवी को देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? श्योर। पार्टनर, The pleasure is all mine. चलिए। खुशी को कॉल कर रही हूँ। नहीं, अगर उन्हें बताया ना कि मैंने पहली रसोई में गड़बड़ कर दी तो। लेकिन खुशी तो कुछ नहीं बोलेगी और अपना उस शक वाला दिमाग लगाना शुरू कर देगी, क्योंकि उनके लिए तो मैं परफेक्ट हूँ। पूर्वी तो कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकती। नहीं करती हूँ उन्हें कॉल। वैसे कुछ अजीब तो मुझे भी लग रहा है। I mean, मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ आऊंगी, मुझे ऐसे ही फील होगा। कुछ तो गड़बड़ है। आरवी, वो भी कुछ अलग लग रहा है। शादी से पहले तो बहुत अच्छा था। I mean, अच्छा तो वो है, लेकिन मुझसे दूर दूर है। वो पहले की तरह जुड़ाव, एक दूसरे का साथ, वो क्यों नहीं फील हो रहा है मुझे। क्यों इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।
अंशुमन पांड्या, करण लूथरा का सबसे बड़ा राइवल, मेरे साथ काम करना चाहता है, वो भी करण लूथरा को बर्बाद करने के लिए। हाँ काव्या। राजवीर, कहाँ हो तुम? काव्या बस 1 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। तो फिर ऐसा करो, सीधा यू टर्न मारो और घर आओ। भूल गए ना, पार्टी है घर पर। हाँ काव्या, मुझे याद है। मुझे बस ऑफिस जाकर एक फाइल देनी है हमारे करंट सीईओ को और उनको एक डील के बारे में बताना है। उसके बाद मैं घर जाऊंगा, चेंज करूंगा और सीधे आपके पास आऊंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ बाबा, पक्का, प्रॉमिस जल्दी आ जाऊंगा। आफ्टर ऑल इट्स फॉर यू, तो आना तो है ही, राइट? हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आओ। अरे मैंने कहा ना डॉक्टर से मिलना जरूरी है, प्लीज। अरे रुकिए, 2 मिनट की बात है, प्लीज। डॉक्टर साहब देखिए ना, मैं इनको मना कर रहा हूँ फिर भी नहीं मान रहे हैं। इट्स ओके, इन्हें रोकने की जरूरत नहीं, तुम जाओ। यस मिस्टर लूथरा, बताइए क्या बात है? बात आप मुझे बताइए, क्यों छुपाया आपने मुझसे कि मुझे ब्लड देने वाला और कोई नहीं बल्कि राजवीर था, राजवीर अरोड़ा। डॉक्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बात किसी को पता ना चले कि इन्हें ब्लड मैंने डोनेट किया। ना ही करण लूथरा को, ना ही उनकी फैमिली को पता चलना चाहिए कि ब्लड मैंने डोनेट किया है। इट्स अ रिक्वेस्ट। आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर लूथरा? वही जो आप सुन रहे हैं डॉक्टर। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने आपसे कितनी बार पूछा ये वाली बात कि वो कौन है जिसने मुझे ब्लड दिया था, क्योंकि जब मेरे ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा था तब वही था जिसने ब्लड देकर मेरी जान बचाई थी। सिंपल, मैं उसे थैंक्स बोलना चाहता था, लेकिन तब आपने मेरे सामने एक बहाना रख दिया कि आपको पता ही नहीं कि किसने ब्लड दिया। कोई अनजान आदमी है जिसने ब्लड दिया और आपने मुझे चढ़ा दिया और मेरी तबीयत ठीक हो गई। बल्कि आप अच्छी तरह से जानते थे उस वक्त भी कि ब्लड देने वाला वो और कोई नहीं बल्कि राजवीर था। मिस्टर लूथरा, कोई प्रॉब्लम है जो आपको बॉदर कर रही है? हाँ डॉक्टर, प्रॉब्लम है। आप मेरी प्रॉब्लम है, जो आपने स्टैंड लिया वो मेरी प्रॉब्लम है। ब्लड डोनर का नाम बताने में आपको क्या प्रॉब्लम थी? एक सिंपल सी बात आपने मुझसे छिपा दी। देखिए मिस्टर लूथरा, अब जब आपको पता चल ही गया है आपके ब्लड डोनर का नाम, तो यही सवाल जाकर आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? करेक्ट। हाँ, क्योंकि ये बात मुझे नहीं, उसे छुपानी थी। उसने मुझसे कहा था कि वो आपको ब्लड डोनेट कर रहा है, ये बात किसी को भी ना पता चले। बल्कि उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था। दैट्स इट। प्रॉमिस लिया? यस मिस्टर लूथरा, उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था, और सिर्फ मुझसे ही नहीं, हमारी नर्स से भी उसने ये प्रॉमिस लिया था। लेकिन क्यों? देखिए मिस्टर लूथरा, आई एम रिपीटिंग, यही सवाल आप राजवीर से जाके क्यों नहीं पूछ लेते? उसने प्रॉमिस लिया था कि ये बात किसी को पता ही ना चले। क्या बात हो सकती है? क्या छुपाना चाहता है राजवीर? आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, ये सवाल तो मुझे राजवीर से जाके पूछना चाहिए। एनीवे, थैंक यू डॉक्टर, एंड आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग अ लिटिल रूड। इट्स ओके, प्लीज टेक केयर। आई एम सो सॉरी, जस्ट टेक केयर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। यस सर, डील हो गई है। थोड़ी मुश्किल हुई, मगर मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। सर, मुझे एक कॉल आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। करण सर का कॉल। सर आप बोलिए। नहीं, वो इंपॉर्टेंट कॉल नहीं था। काट दिया? Come on, राजवीर, पिक अप द फोन। फोन उठाओ अपना। डन। राजवीर, फोन उठाओ यार। ऐसा कौन सा जरूरी फोन आ गया इसको कि मेरा फोन नहीं उठा रहा है? इससे सवाल तो पूछने हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे राज हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। सवाल पूछने जरूरी हैं। कम ऑन राजवीर, कम ऑन। ओके, डन। कम ऑन राजवीर, पिक अप द फोन, पिक अप द फोन राजवीर। तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कि जब तुमने मुझे खून दिया था, मेरी जान बचाई थी, तो उसके बाद छुपाने वाली कौन सी बात थी? क्यों अपना नाम छुपाया तुमने?
डॉक्टर, नर्स, पूरा स्टाफ, सबको तुमने प्रॉमिस दिया था कि वो तुम्हारा नाम किसी को ना बताएं। क्यों अपना नाम छुपाना चाहते थे तुम? पहले भी कई बार तुमसे सवाल पूछने की कोशिश की है, लेकिन हर बार तुम टालते आए हो। कभी तुमने सीधा जवाब नहीं दिया है। और हाँ, मैंने तुम्हें और प्रीता को एक साथ देखा था लूथरा हाउस में। आई स्टिल रिमेंबर। आपको पता भी है जब बस का एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी माँ की जान खतरे पे आ गई थी। मासी मेरी माँ जैसी ही है। उस वक्त मुझे लगा था जैसे मेरा भ्रम है कि मैंने राजवीर और प्रीता को एक साथ में देखा है, लेकिन अब मुझे ये भ्रम नहीं लगता। उस वक्त भी मैंने तुमसे पूछा था कि कैसे जानते हो तुम प्रीता को, क्या रिश्ता है तुम्हारा और प्रीता का। तब भी तुमने टाल दिया था। तुमने कहा था कि तुम प्रीता को नहीं जानते हो, लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में तुम्हारा और मेरा ब्लड ग्रुप मिलना एक इत्तेफाक की बात है? नहीं राजवीर, ये इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरे कई सवाल हैं राजवीर, और तुम्हें उन सारे सवालों का सच सच जवाब देना होगा। कम ऑन राजवीर, फोन उठाओ, मुझसे बात करो। मिस्टर लूथरा दोबारा कॉल कर रहे हैं। मिस्टर लूथरा के अंदर भी शौर्य की तरह ना ही सब्र है और ना ही किसी के वक्त की कदर। अगर मुझे आपसे बात नहीं करनी है मिस्टर लूथरा, और मैं आपसे बात नहीं करूंगा। डैम! फिर से फोन काट दिया। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक काम करता हूं, हो सकता है कि वो ऑफिस में हो। ऑफिस में फोन करता हूं। एक मिनट। हेलो, क्या राजवीर ऑफिस में है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे सुहाग की जान की भीख मांग रही हूँ अंबिका बहू। माँ आप क्या कर रही है? प्लीज रुक जाइए माँ, प्लीज। आनंद को बचाने के लिए मैं क्या करूं? ले आओ कबीर को, बिल्कुल ले आओ कबीर को। वो ये चाहते हैं, जिससे भी मिलना चाहते हैं उससे मिलवा दीजिए। अगर इनका मन शांत नहीं हुआ तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इनकी हालत बहुत नाजुक है। मासू, इस समय मैं आपकी तकलीफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूँ, पर मुझे ये पता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है। क्योंकि आप एक अनाथ और अनजान बच्चे को सड़क से उठाकर राजकौर परिवार में ले आई थी। मासू, कबीर के अंदर तो राजकौर परिवार का खून है ना। वो चाहे जैसे भी पैदा हुआ हो, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और आपके साथ धोखा हुआ मैं मानती हूँ, वैसे कबीर के साथ भी तो धोखा हुआ है ना। जैसे इस समय आपको बुरा लग रहा है, वही कबीर भी तो महसूस कर रहा होगा ना मासूम।
अपना लेक्चर बंद करो और मेरी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश भी। चलिए माँ। क्या हुआ माँ? कबीर को ले आ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अम्बे माँ, आपने हमसे कहा था कि हमारा समय बदलने वाला है। ऐसे बदलने वाला है हमारा समय। अगर ऐसे बदलने वाला है तो हमें हमारा समय नहीं चाहिए। हमें हमारा पुराना समय लौटा दो। आप हमें हमारा पुराना समय लौटा दो। हमें पुराना समय लौटा दो। केसर, अम्मे माँ हमें किस बात की सजा दे रही है? अरे क्या गलती की हमने यार? सब कुछ ठीक तो चल रहा था। हम तुम्हारे दुख से निकलने की कोशिश कर रहे थे। उस दुख से निकल पाते उससे पहले हमारे साथ ये सब हो गया। अरे हमें नहीं जाना था हमारा सच यार। प्लीज शांत हो जाओ कबीर। मैं जानती हूँ कि अभी तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने लकी हो। तुम हमें लकी बोल रही हो कैसे? सिर्फ नजरिए का फेर है कबीर। अगर तुम्हें सच की कीमत जाननी है ना तो उससे पूछो जिसने पूरी जिंदगी सच की तलाश की है, उसे जानने की तड़प अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। तुम पता लकी क्यों हो? क्योंकि तुम्हें अपने जन्म देने वाले और पालने वाले दोनों परिवारों के बारे में पता है। पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर कौन छोड़ के गया था। कबीर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम क्या इस दुनिया में कोई भी बच्चा किसी भी हालत में ये सब नहीं डिजर्व करता है। एटलीस्ट तुम्हारे बारे में सोचने के लिए लोग थे। पापा और बापूजी ने तुम्हें ऐसे सड़क पर नहीं छोड़ा था। उस वक्त बापूजी की जो हालत थी उस हिसाब से उन्होंने एक फैसला लिया, पर आज उन्हें इस बात का एहसास है कि वो फैसला गलत था और उसी गलती का वो प्रायश्चित करना चाहते हैं। तुम उन्हें वो मौका दे दो कबीर। प्लीज बापूजी को एक बार प्रायश्चित करने का मौका दे दो। केसर, हम समझ सकते हैं तुम क्या कह रही हो, लेकिन बापूजी के पश्चाताप की कीमत हमारी पूरी दुनिया है। और एक दिन में हम अपना पूरा वजूद कैसे बदल सकते हैं? तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है कबीर। तुम्हें आने वाले कल के लिए अपने बीते हुए अतीत को भुलाने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बापूजी इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रहे हैं। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा? कि वो अपनी जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ रहे हैं। प्लीज उन्हें पश्चाताप करने का मौका दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो पश्चाताप ना करने की वजह से अपनी जिंदगी की उम्मीद ही छोड़ दे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इधर फोन दीजिए। रुक जाओ। मैं कुरान पाक की कसम खाकर कहती हूँ तुम्हें, मैंने गजल को अगवा नहीं किया।
उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है दुआ। क्या हुआ दुआ? तुम्हें अब भी यकीन नहीं आया? मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, मैंने गजल को अगवा नहीं किया है। मैंने गजल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम मुझ पर इसलिए शक कर रही हो ना कि कल रात को मैं घबराई हुई थी, मगर मैं गजल की वजह से डरी हुई नहीं थी दुआ। वो मैंने क्या? मैंने एक गलती कर दी थी जिस पर मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कैसी गलती? दरअसल हुआ कुछ ये था कि मेरे गले में तकलीफ थी और बार बार मुझे खांसी आ रही थी, तो मैंने राहत साहब की बोतल से दवा पी ली। मगर वो कमबख्त दवा नहीं थी, वो शराब थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पहले एक मोटा हाथी घूमने चला वाला डांस करके दिखाओ। अरे बच्चा, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, मैं तो डांस नहीं कर सकती। ठीक है, मैं डांस भी कर लूंगी। मोटा हाथी छोटा हाथी घूमने चला, मोटा हाथी छोटा हाथी घूमने चला। लो, डांस कर दिया ना, चलो अब जल्दी से फोन का पासवर्ड दे दो बच्चे प्लीज। ठीक है, ले लो पासवर्ड। हाँ, बोलो। दुआ, कल रात को आखिरी बार गजल के कमरे में कौन गया था? मैं गई थी। सुबह सुबह सबसे पहले गजल के कमरे में कौन गया था? किसने सबको बताया कि गजल अपने कमरे में नहीं है? मैंने बताया था, पर कहना क्या चाहती हैं आप? कल रात को आखिरी बार गजल के कमरे में तुम गई थी। आज सुबह सबसे पहले गजल के कमरे में उससे मिलने तुम गई थी। सबसे पहले तुम्हें एहसास हुआ कि गजल गायब है, उसे किसी ने अगवा कर लिया है। और सबसे पहले तुम्हें मैसेज आया कि गजल खुदकुशी करने वाली है। आप कहना क्या चाहते हैं? बात साफ है हैदर, मुझे शक है कि गजल को गायब करने के पीछे दुआ का हाथ है।
थी इतनी देर से दुआ? जिन बातों की बुनियाद बना के तुमने मुझे शक के दायरे में खड़ा किया ना, मैं वही बात बोल रही हूँ दुआ, वही बात। और वैसे भी गजल के गायब होने के पीछे तो तुम्हारा ही फायदा है। वो तुम्हारी सौतन है, वो तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए गजल खतरा है। हो सकता है कि तुमने गजल को मार दिया हो और किसी को शक ना हो इसे तुमने ये किडनैप की कहानी कर दी हो। अपनी जबान संभालिए रूहान की अम्मी, आप दुआ के बारे में बात कर रही हैं। भाईजान, माना कि भाभी की नीयत पे शक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन रूहान की अम्मी जो बोल रही है वो गलत भी तो नहीं है ना? अगर गजल के अगवा होने की बुनियाद सिर्फ दुश्मनी ही है, तो फिर भाभी से बड़ा दुश्मन तो कोई है ही नहीं उसका। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोहन, मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे कुछ मांगा था, वो निशानी तुम लेकर आए? मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। बोलिए ना, मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा मंगलसूत्र। बोलो ना। ये लो। थैंक यू मोहन। मोहन, थैंक यू। मोहन, अभी से तुम लाए ही हो तो अपने हाथों से पहना दो ना। इतना तो अधिकार है तुम्हारा मुझ पर। प्लीज आओ। ये मेरी सबसे प्यारी चीज है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुनगुन, आज
आज आपने अपनी रामा की खुशी के लिए अपना तोहफा लौटा दिया। कैसे बताएं हम आपको कि आज आपने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया। आज आपका हम पर और अपने पापा पर बहुत बड़ा एहसान है। आज आपने स्पेरूपिया को अपने पापा के हाथों से मंगलसूत्र पहनने से रोक लिया। ये छोटी मोटी लड़ाइयां जीत कर ना, ये मत समझ लेना राधा कि तुमने जंग जीत ली है। आज तो गुनगुन ने तुम्हारा मंगलसूत्र छिनने से बचा लिया, पर कब तक बचाएगी वो तुम्हें? ये मत भूलो राधा कि गुनगुन आखिर है तो तुलसी की ही बेटी। अपनी सगी माँ से तुम्हें कब तक बचाएगी वो? पता है राधा, तुम अब तक इसलिए जीतती आई हो क्योंकि गुनगुन दामिनी से नफरत करती थी। गुनगुन हमारी बिटिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। मुझे ऐसे मम्मा नहीं, वैसी मम्मा चाहिए। लेकिन अब वही कमजोरी तुम्हारी हो जाएगी और किसी और की वो ताकत। मम्मा! मम्मा! कभी भी वो चूहिया ऐसे लुढ़क जाएगी। अरे कब तक वो अपनी सौतेली माँ से प्यार करेगी जब उसकी खुद की माँ है उसके पास? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। किसी ने सच कहा है कि शर्म लड़की का गहना होता है। पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा कहीं खो गया है। हम तो कब से यहाँ पे आपका इंतजार कर रहे थे। अब आप आ ही गए तो क से कार्यक्रम शुरू करें। कार्यक्रम मतलब? अब डॉक्टर शिव है, डॉक्टर शर्मिला नहीं। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? जरा हमारी आंखों में देखिए। ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज यार, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। डॉक्टर शिव, पति पत्नी के बीच में भगवान जी का क्या काम? आज तो हम आपको किसी के लिए नहीं छू। चांद सा तुझे मुझ में चमकने लगा, रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह
साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। मुझमें तू कुछ इस तरह से हो गया शान, तेरे बिन चलूं भीड़ में तो तन्हा लगूं, आए ना हो कोई नजर आए मुझको तू ही, मैं भी तेरा चेहरा हो गया, है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। किसी ने सच कहा है कि शर्म लड़की का गहना होता है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा कहीं खो गया है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाची, आप ऑलरेडी इतनी बिजी रहती है और मैंने आपका एक और काम बढ़ा दिया। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं बच्चा, मेरी हेल्थ तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लो। सुंदरी, जल्दी से पानी लेकर आओ। भोलेनाथ, हमारे इस प्लान को फेल मत होने देना। डॉक्टर शिव की सेहत का सवाल है, हमें कैसे भी करके मंदिर आंटी को दवाई देने से रोकना है। हम इन्हें डॉक्टर शिव को और नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते। इनका बस चले ना तो ये हमारे पति को कहीं का ना छोड़े। संभालिए अपने आप को। क्या हुआ? क्या हो गया? चक्कर आ रहे आपको? आप ठीक है ना? चाची, आराम, आप आराम से बैठ जाइए। लगता है कि कमजोरी आ गई है। ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मंदिरा बेटा, कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो। पूरे घर का काम करती हो, सेहत भी तो संभाला करो। सबका ख्याल रखती हो लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती, सेहत तो बिगड़ेगी ही ना। माँ मैं ठीक हूँ, बस वैसे भी मेरे लिए मुझसे ज्यादा मेरा परिवार और मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट है। शिव बेटा प्लीज अपनी दवाई ले लो। चाची, आप ऑलरेडी इतनी बिजी रहती है और मैंने आपका एक और काम बढ़ा दिया। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं बच्चा, मेरी हेल्थ तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लो। सुंदरी, जल्दी से पानी लेकर आओ।
ये क्या बदतमीजी है शक्ति? बदतमीजी नहीं डॉक्टर शिव, अलर्टनेस कहिए इसे। अगर आप ये दवाई लेते ना तो आप ठीक नहीं बल्कि सीधा भोलेनाथ के पास ट्रांसफर हो जाते। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।